ये है बेस्ट 4K PTZ कैमरा फॉर ऑनलाइन टीचिंग। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि टीचिंग के लिए बेस्ट 4K PTZ कैमरा कौन सा है। अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें छोटे से छोटी चीज़ जो भी हम लिख रहे हैं वो बहुत क्लियर लोगों को दिखना चाहिए। हाई क्वालिटी में हमारा वीडियो बनना चाहिए, क्वालिटी से हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। और कैमरा जो है बजट फ्रेंडली हो, हमारे बजट में आ जाए और हम अपना टीचिंग का पूरा काम अच्छे से कर पाएँ। तो आप लोगों की डिमांड पे मैं 4K PTZ कैमरा लेकर आ गया हूँ और ये हमारे हाथ में है। अब इसकी हम आप लोगों के सामने ही करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और देखने वाले हैं ये किस तरीके से दिखता है और इसके साथ आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो अभी हम कर लेते हैं कैमरे को थोड़ा सा जूम आउट ताकि हमारी टेबल यहाँ पे आप लोगों को दिखे। ठीक है, ये टेबल दिख रही है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये रेशियो भी परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, ये एडजस्ट हो गया। अब ये कैमरा है, इसको हम करते हैं आप लोगों के सामने ही अनबॉक्स। तो यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलता है ये वॉल माउंट, यानी कि कैमरा आपका इसी पे माउंट हो जाएगा जो कि सीधा दीवार पे लग जाएगा। उसके बाद इसके अंदर आपका रहता है मैनुअल, इसको भी हम कर देते हैं साइड में। उसके बाद फिर इस तरफ से जब आप निकालेंगे तो आपको ये बॉक्स मिलेगा। इसके अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर आपको ये एक रिमोट मिलता है, ये इसका केबल मिलेगा, इसको भी हम कर देते हैं साइड में। और इधर भी आपको एक बॉक्स मिलेगा, इसमें क्या रहेगा, ये रहेगा आपका केबल। एक केबल गिर गया, ये है पावर केबल, यानी कि कैमरे को पावर देने के लिए। इसको भी इसमें हम रख देते हैं और इसको कर देते हैं साइड में। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कैमरा। अब इसको हम इससे बाहर निकालते हैं और इस बॉक्स को हम रख देते हैं नीचे। ठीक है, अब आप देखने वाले हैं 4K PTZ। बहुत ही सावधानी से इसको हमें निकाल लेना है और ये जो बॉक्स है इसको हमें नीचे रख देना है। अब आप देख पा रहे होंगे यही है वो 4K PTZ कैमरा जिससे हमारे सारे वीडियो शूट होते हैं। जो आप देखते हैं इतनी अच्छी क्वालिटी में बनते हैं। बहुत सारे टीचर इसी से लाइव जाते हैं, अपना कोर्स रिकॉर्ड करते हैं, चाहे जितनी देर इसको ऑपरेट करिए कोई दिक्कत नहीं आती। तो यही रहता है आपका 4K PTZ कैमरा। ये इसका जब आपको यूज ना करना रहे, क्लास ओवर हो गई तो इसको ऐसे लॉक कर दीजिए ताकि इसका जो लेंस है वो उस पर डस्ट ना है, वो गंदा ना हो। ठीक है, जब आपको यूज करना रहे तो इसको निकाल दीजिए। इस तरीके से ये सामने लग जाता है। जैसे अभी आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लगा है, तो इसके ठीक सामने वाली दीवार पे हम इसको इस तरीके से लगा देते हैं। अब अगर आपका क्लासरूम है हाइब्रिड वाला, यानी कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों, ये हम बता रहे हैं ऑनलाइन के लिए। आपका छोटा सा स्टूडियो होता है, सामने दीवार पे लग जाता है। जैसे अभी जो हमारा स्टूडियो है आप देखेंगे, हो सकता है आपने पिछले वीडियो में देखा हो, तो इतना बड़ा स्टूडियो अपना है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड इधर आप देख पा रहे होंगे, इधर ये राइट साइड, तो ये छोटा सा स्टूडियो है। हाइब्रिड में क्या होता है, ये कैमरा सामने दीवार पे नहीं लगता क्योंकि क्लासरूम आपका बड़ा होता है, लंबा होता है, तो दीवार इतनी छोटी होती नहीं कि हम सामने लगा पाएँ। तब क्या किया जाता है, ऊपर यहाँ सीलिंग में लगा दिया जाता है और उसका फ्रेम एडजस्ट कर दिया जाता है कि आप दिखते हैं और आपका पीछे डिजिटल बोर्ड दिखता है और आपकी क्लास में पीछे बच्चे बैठे रहते हैं। तो अभी जिस कैमरे से हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी यही सेम कैमरा है 4K PTZ। ठीक है, तो एक बार आप लुक देख लीजिए, इधर से, साइड से और पीछे से कुछ इस तरीके से रहता है। अब इसको हम रख देते हैं नीचे और इस कैमरे को ऑपरेट करके दिखाते हैं क्योंकि सेम कैमरा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं यही सेम कैमरा हमारे सामने लगा हुआ है। तो एक तो आप यहाँ पे क्वालिटी खुद इस वीडियो में आप चेक कर पा रहे होंगे कितनी अच्छी क्वालिटी आती है, कितनी अच्छी चीज़ें सारी दिखती हैं जो भी हम पीछे कंटेंट लिखे रहते हैं। अब मान लीजिए कैमरे को हमें लेफ़्ट राइट करना है तो यहीं से हम लेफ़्ट कर सकते हैं, यहीं से राइट कर सकते हैं, यहीं से अप कर सकते हैं, यहीं से डाउन कर सकते हैं। हमें फ्रेम सेट करना है तो एक फ्रेम हमने ये सेट कर लिया। अगर हमें फुल स्क्रीन करना है, जैसे अभी ये पीछे व्हाइट वाला एरिया आ रहा है, ये भी ना आए, केवल पैनल आए, तो एक बटन दबाएंगे और अब आप देख रहे होंगे केवल आपको इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल दिख रहा होगा और उस पर जो कंटेंट लिखा है, हमारी दीवार कैसी है, हमारा कमरा कैसा है, किस तरीके से बाकी हमारे कमरे की चीज़ें हैं, ये सब आपको नहीं दिखता है। सिर्फ और सिर्फ डिजिटल बोर्ड और उस पर लिखा हुआ कंटेंट। तो ये कैमरा 360 डिग्री रोटेट होता है। इसको आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने हाइब्रिड में लगाया है तो आप पीछे रोटेट करके बच्चों को भी दिखा सकते हैं। अब अगर आपको जूम करना है तो देखिए मैं यहाँ पे छोटी चीज़ों पे जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लीन, रूलर, शेप, पार्टीशन, फॉर्म, ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर आपको दिख रही होंगी। तो अच्छी बात यह है कि जूम करने के बाद भी इसकी क्वालिटी डाउन नहीं होती है। इस कैमरे में बहुत सारे बेनिफिट हैं।
सबसे पहला यही कि इसको हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम डिजिटल कैमरा यूज़ करेंगे तो हमें कैमरे के पास जाना पड़ेगा, बार बार कुछ चेंजेस करने उसके पास जाना है, ठीक है। तो एक कैमरामैन भी रखना पड़ता है। इसमें क्या है, कोई कैमरामैन रखने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली रिमोट से हम कंट्रोल कर लेंगे। जितना हमें जूम आउट करना रहेगा, जितना जूम इन करना रहेगा, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन जैसा भी करना रहे। यानी कि कोई सेकेंड पर्सन की ज़रूरत नहीं। हम अगर ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं या वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हमें 2 पर्सन की ज़रूरत नहीं, कोई टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं। सिंपली इसमें स्विच बना रहता है, एक बार आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आप आसानी से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए आपको एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि अगर आप इस कैमरे को ऑपरेट करना चाहते हैं, इससे काम करना चाहते हैं, तो आपके पास एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप होना चाहिए या फिर पीसी होना चाहिए, जिससे ये कैमरा कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है इस कैमरे में ना तो कैप्चर कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, ना बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, ना मेमोरी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। जो भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो सीधा अगर लैपटॉप कनेक्ट किए हैं तो उसमें, और अगर आपका पीसी कनेक्ट है तो उसमें सेव हो जाता है। वहीं से आप लाइव चले जाते हैं। वहीं से अगर आपको यूट्यूब पे लाइव जाना है उस पर आप लाइव जाइए, जूम पे जाना है, गूगल मीट पे जाना है, ये सारा ऑपरेशन जो होता है आपका वो लैपटॉप या आपके पीसी से हो जाता है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए इस कैमरे की सबसे अच्छी खूबी आपको कौन सी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।